मैं जिक्र आपकी इंग्लिश ट्रेनर और आप मुझे देख रहे हैं ब्रिटेनो एकेडमी में, जहाँ आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो दोस्तों, आज का टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आप में से अधिकतर लोगों को कपड़े के बारे में बात करना अच्छा लगता होगा ना, शॉपिंग में मजा आता होगा ना। इनफैक्ट कॉन्वर्सेशन शुरू करने का बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जो कई घंटों तक भी चल सकता है। जब भी इतना एक्साइटेड हो और इतना इंटरेस्टिंग हो तो हमें से जुड़े इसकी इंग्लिश की फ्रेजेस भी पता होनी चाहिए ना। इसलिए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब्स। जी हाँ, 10 इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब्स जिसे आप सीख के बहुत स्मार्टली अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉलीग्स के साथ इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं कपड़ों के लिए। जैसे मैंने कहा, ये इंपॉर्टेंट और सीखने वाली चीज़ है, तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेके अंत तक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रेजल वर्ब कम्युनिकेशन को बहुत इजी बनाती है अगर हम इसका ठीक तरीके से प्रयोग करें तो। एक फ्रेजल वर्ब की काफ़ी डिफरेंट मीनिंग होती है। कभी फ्रेजल वर्ब सक्रिबल होती है और कभी इनसक्रिबल, तो कभी कभी ये कंफ्यूजिंग भी हो सकती है। तो शुरू करते हैं मेरा आज का लेसन। हमारा सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है वो है डू अप। हम किसी भी कपड़े का ज़ेब या बटन बंद करने के लिए इस फ्रेज का यूज करते हैं। जैसे कि मुझे कहना होगा तुम अपनी कोट बंद करो वरना तुम्हें ठंड लगेगी, तो हम उसे बोलेंगे डू अप योर कोट अदरवाइज यू विल गेट कोल्ड। डू अप योर कोट अदरवाइज यू विल गेट कोल्ड। तुम अपनी सीट बेल्ट लगा लो, तुम अपनी सीट बेल्ट लगा लो। डू अप योर सीट बेल्ट। गिरने से पहले जल्दी से अपने शूज के लेसे बांध दो। कई बार होता है ना, शूज पहने रहते हैं और हम गिर सकते हैं, तो उसे हम बोलेंगे इंग्लिश में डू अप योर लेसेस बिफोर यू ट्रिप एंड फॉल। बिफोर ट्रिप एंड फॉल का मतलब होता है कि लेसेस बीच में आ जाए तुम गिर ना जाओ। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है ड्रेस अप। ड्रेस अप। अच्छे कपड़े पहन के तैयार होने को हम ड्रेस अप कहते हैं। जब हम किसी पार्टी में या फंक्शन में जाते हैं तो हम वो कपड़े पहनते हैं जहाँ हम बहुत अच्छे दिखते हैं, ना कि हम कोई रेगुलर ड्रेस पहनते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ड्रेस अप करते हैं। ठीक है, तो मैं इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमें पार्टी में जाना है तो हम तैयार हो जाओ, तो हम उसे बोलेंगे ड्रेस अप, वी आर गोइंग टू अ पार्टी। तुम्हें मॉल जाने के लिए तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, जीन्स और टी शर्ट सही है। You don't need to dress up to go to the mall. Our jeans and t-shirts are fine. Of course, अब हम मॉल जाने के लिए तैयार होकर थोड़ी ना जाएंगे, हम ड्रेस अप करके नहीं जाएंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छे से तैयार होकर मुझसे बुक स्टोर में 2 बजे मिलो। ड्रेस अप नाइस एंड मीट मी एट द बुक स्टोर एट 2। शायद उनको आपको कहीं लेके जाना होगा, इसलिए उन्होंने आपको ड्रेस अप करने के लिए कहा। तो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है पुट ऑन। पुट ऑन। हम किसी भी कपड़े को पहनने के लिए इस फ्रेज का यूज करते हैं। जैसे कि तुम अपनी जैकेट पहन लो, बाहर बहुत ठंड है, तो हम उसे बोलेंगे पुट ऑन योर जैकेट, इट्स कोल्ड आउटसाइड। उसने अपने बाल को कोन किया और लिपस्टिक लगा लिया, तो उसको लिपस्टिक लगाने को भी पुट ऑन कहा जा सकता है। जैसे कि शी कोम्ड हर हेयर एंड पुट ऑन सम लिपस्टिक। शी कोम्ड हर हेयर एंड पुट ऑन सम लिपस्टिक। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मतलब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारा है वो है किक ऑफ। किक ऑफ। दोस्तों, कभी भी आप छोटे में आप स्कूल से आते आपने जूते उतार के फेंका है क्योंकि आपको कहीं खेलने जाना था या फिर कहीं जाना था। आई एम श्योर आपने कभी जूते उतार के फेंका होगा। दोस्तों, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, उसने जूते उतार के, उसने जल्दी जल्दी जूते उतार के फेंका, ठीक उसी तरह उसे हम इंग्लिश में किक ऑफ का यूज करके बोलते हैं। जैसे कि उसने घर में घुसते उसने जूते उतार के फेंका, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शी किक्ड ऑफ हर शूज एज सून एज शी एंटर्ड द हाउस। दोस्तों, कितने बढ़िया लगते हैं ना ऐसे फ्रेजेस जिसे आप डेफिनेटली ध्यान से सुनिएगा और इसे यूज करिएगा भी। तो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है स्लिप ऑन। स्लिप ऑन। दोस्तों, स्लिप ऑन का हम ज्यादातर ऐसे फुटवेयर के लिए करते हैं जिसे बहुत जल्दी और आसानी से पहना जा सकता है। जैसे कि तुम जल्दी अपनी चप्पल पहन के मेरे साथ बीच पे आओ, तो उसे हम बोलेंगे स्लिप ऑन योर फ्लिप फ्लॉप्स कम विद मी ऑन द बीच। दोस्तों, हमारे चप्पल होते हैं ना, रेगुलर चप्पल, उसे हम इंग्लिश में फ्लिप फ्लॉप्स बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। स्लिप ऑन शूज ज़्यादा इजी होता है लेस वाले जूतों की जगह, यानी कि हमारे जो चप्पल होते हैं उससे पहनना ज़्यादा आसान होता है लेस वाले जूतों की जगह, यानी कि शूज़ की जगह। उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे slip-on shoes are easier to put on the lace-up। तो उसे
यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया तो मैंने 2 फ्रेजल वर्ब यूज किया, अब वो कौन कौन से हैं वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है टेक ऑफ। टेक ऑफ, अब ये वो वाला टेक ऑफ नहीं जहाँ प्लेन होता है, ये ध्यान से सुनिए दोस्तों। बहुत ज़्यादा हम टेक ऑफ का ऐसे फुटवेयर या फिर ड्रेसेस के यूज करते हैं जिसे जल्दी से उतार देना चाहिए। जैसे कि तुम अपनी, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे हम कि मेहमान के आ जाते हैं, अब हमें बोलते हैं कि अपने शूज़ को तुम ना बाहर उतार के ही आना। बहुत सारे लोगों के घर में ऐसा होता है ना, तो उससे हम बोलेंगे प्लीज टेक ऑफ योर शूज, प्लीज टेक ऑफ योर शूज। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, तुम अपनी कोट मत उतारो, बाहर काफी ठंड है, डोंट टेक ऑफ योर कोट, इट्स रियली कोल्ड आउटसाइड। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, तुम इस हैट को उतार दो, तुम बहुत फनी लग रहे हो, टेक ऑफ दिस हैट, यू लुक फनी। तो आपके कोई भी फ्रेंड है, कोई दोस्त है और वो कोई भी चीज़ में बहुत फनी लग रही है, तो आप इस शब्द का फ्रेजेस को यूज करके बोल सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है ट्राई ऑन। ट्राई ऑन, दोस्तों हम बहुत शॉपिंग मॉल जाते हैं और हम शॉपिंग मॉल जाते हैं तो बहुत तरह के फुटवेयर ड्रेसेस लेते हैं, तो उसे हम एक बार ट्राई करके ज़रूर देखते हैं। मैं तो हमेशा अपने ड्रेसेस फुटवेयर को ट्राई करके देखती हूँ, उसके बाद ही लेती हूँ। आई ऑलवेज ट्राई ऑन क्लोथ्स देन बाय देम। आप क्या करते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा। तो हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने बहुत सारे शूज को ट्राई कर लिया है और अब मैं कंफ्यूज हूँ। आई हैव ट्राइड ऑन सो मेनी शूज एंड नाउ आई एम कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। टेलर ने लड़की को बोला नए ड्रेसेस को ट्राई करने के लिए। द टेलर आस्क्ड द गर्ल टू ट्राई ऑन द न्यू क्लोथ्स। अब अक्सर ऐसा होता है कि हम टेलर को कपड़े देते हैं तो उसे हम ट्राई करके देखते ही हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है गो विथ। गो विथ, इस फ्रेजल वर्ब का हम इसलिए ये बताने के लिए करते हैं कि दो चीज आपस में मैच कर रहा है या फिर नहीं। जैसे कि तुम्हारे टाई के साथ ये सूट जाएगी, दिस टाई विल गो टू योर, दिस टाई विल गो विथ योर सूट। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये शूज इस ड्रेस के साथ नहीं जाएगी, दिस शूज आर नॉट गोइंग विद दिस ड्रेस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो जूते हैं ये ड्रेसेस के इसके साथ जा नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि ये जो शूज है ये ड्रेसेस से मैच बिल्कुल भी नहीं कर रहे, इसका मतलब ये होगा। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे नए ट्राउजर चाहिए इस जैकेट के साथ मैच करने के लिए। I need new pair of trousers to go with this jacket। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है बटन अप। बटन अप मतलब बहुत आसान है, यानी बटन लगाना। तुम अपनी कॉलर की बटन लगाओ, बटन अप योर कॉलर। अपनी शर्ट की बटन लगाओ, बटन अप योर शर्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं। गैरी अपनी कोट के बटन लगाओ, बहुत ठंड है, बटन अप योर कोट गैरी, इट्स कोल्ड। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा कि मैं किस तरीके से ये हिंदी को जैसे बोलते हैं, हिंदी में हम ये सारे सेंटेंस को यूज करते हैं ना, तो कैसे मैं इसे इंग्लिश में बोलती जा रही हूँ। बहुत बढ़िया लग रही है ना ऐसे जब इसे इंग्लिश में बोलते हैं तो। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है, यानी कि लास्ट फ्रेजल वर्ब है, उसे अच्छे से सुनिएगा, और वो है पिक आउट। पिक आउट, पिक आउट का जैसे कि हम उसे ऐसे ही बोल सकते कि चूज करना। जैसे कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है यहाँ पे कपड़े को चूज करना, क्योंकि सारे कपड़े इतने सुंदर है कि इसे चूज ही करना बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है। इट्स डिफिकल्ट टू पिक आउट ए ड्रेस, दे ऑल आर सो ब्यूटीफुल। ठीक है, क्या तुम बहुत ज्यादा टाइम लगाते हो जब तुम शॉपिंग करते हो? तो तुम कपड़ों को लेने में क्या बहुत ही ज्यादा टाइम लगाते हो? Do you spend a lot of time picking out clothes when you go for shopping? मैं तो उतना टाइम नहीं लगाती हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यही थे हमारे आज के 10 इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब। जैसे मैंने आज आपको, यहीं पे मैं अपना लेसन खत्म करना चाहूँगी, तो मैंने आज आपको बता दिए हैं कपड़ों से जुड़े 10 फ्रेजल वर्ब जिसे आप अपने रेगुलर डेज में यूज कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। And तब तक keep smiling, keep practicing. Bye and take care.